वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान सड़कों पे उतर चुके हैं। महानगर के पार्क सर्कस में हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पे है और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ की संपत्ति जो एक धार्मिक संपत्ति है, उसमें हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है, क्यों केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश से आ रही है, इसको लेके कहीं ना कहीं देश के मुसलमान खौफजदा हैं। उनका कहना है कि जिस तरह मस्जिदों में जो हमारी वक्फ की संपत्ति पे जो मस्जिदें खड़ी हैं, उन मस्जिदों के नीचे प्राचीन के निशान दिखा करके उसको मंदिर घोषित कर दिया जाता है। अगर वक्फ की संपत्ति में बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तो कल को जो सरकार है जो बिना बात के किसी भी मस्जिद को मंदिर ठहरा देती है, कल यही लोग होंगे जो वक्फ की संपत्ति पे बनी मस्जिदों को मंदिर ठहराने शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल देश के मुसलमानों में है, जिसके वजह से सिर्फ बंगाल में नहीं, महानगर कोलकाता में नहीं, बल्कि देश भर के मुसलमान प्रतिबाद कर रहे हैं, इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा समेत राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया और भारी बहुमत से 288 बहुमत से इसको पास भी कर दिया गया। लेकिन मुसलमान, भारत के मुसलमान क्यों संपत्ति, वक्फ संपत्ति के जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ है, इसको समझने के लिए इसको शुरुआत से समझने की कोशिश की कि वक्फ जो शब्द है, इस शब्द का माने होता है लॉक। अगर ये कोई इस संपत्ति को किसी के नाम पे लॉक कर दे तो उसे ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही उसे बेचा जा सकता है। ज़्यादातर इस संपत्ति को अल्लाह के नाम पे, जो मुस्लिम समुदायों का मानना है कि अल्लाह के नाम पे उस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता है, जिसके बाद ना इसे ख़रीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है। हाँ, इस संपत्ति का इस्तेमाल दीनी कामों में ज़रूर किया जाता है, जैसे मदरसा, मस्जिद और किसी गरीब को दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी लगातार जिस तरह से इन चीज़ को देश की तस्वीरें हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्यों में, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश का मुसलमान इस सदमे में है कि अब हमारी जो धार्मिक संपत्ति है जिसको लेके ये बिल लाया गया है, ये आगे इनके फ्यूचर को इस पर नुकसान पहुँचाने का काम किया जाएगा, जिसके वजह से हज़ारों की संख्या में कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग का ये पूर्वजों का जगह जो उसको वक्फ किया गया है, अब उसको ये बीजेपी गवर्नमेंट उसको छीनने का पूरा साजिश कोशिश कर रहा है। हम लोग उसी का एहतजाज में आए हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह ये पास कर दिया गया है। धार्मिक संपत्ति के रूप में मुस्लिम समुदाय इसे देख रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार कहती है कि धार्मिक संपत्ति में से नहीं आती है। क्या कहेंगे, क्या आप वक्फ बिल के इसमें ये आर्टिकल जब इंदिरा गांधी यहाँ थी हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन द ईयर ऑफ 1982 में ये बिल आया और 1985 में इसको ग्रांट कर दिया गया और ये हिंदुस्तान का वक्फ प्रॉपर्टी का एक सीक्रेट फाइल बन चुका है, कानून बन चुका है। ये काला कानून जो लोगों ने लाया है, चंद पूंजीपतियों के प्रेशर में लाया। ये फासिज्म सरकार है, ये देश के हित में कभी कुछ भी नहीं किया। 2014 से लेकर 2025 तक इन्होंने रेल को बेचा, LIC को बेचा और भी हिंदुस्तान के जितने कीमती असासा सबको बेच दिया। अब इनकी नज़र पड़ी है मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी पर, चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमानों का वक्फ प्रॉपर्टी आप 1816 से लेकर आज 2025 तक नहीं हुआ था। प्रॉपर्टी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चंद पूंजीपति को खुश करने के लिए ये जमीन एक भारी दाम में बेचने के लिए, मुसलमानों का मुआशी और समाजी हालत को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों का मदरसा, मुसलमानों का मस्जिद, मुसलमानों का कब्रिस्तान, मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी जो गरीबों के लिए इसमें काम होता है, उसको छीनने के लिए, चंद पूंजीपतियों को, ये लोगों को खुश करने के लिए ये काला कानून लाया गया। लेकिन हम इस काला कानून के खिलाफ है। किस चीज़ का आखिर इसको डर कह लें या किसी चीज़ से की नाराजगी है सरकार के खिलाफ जो इतने सारे लोग, सारे मुसलमान आज प्रतिबाद कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ सिर्फ कैलकाटा शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोग इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते हैं। ये कुछ लोगों की साजिश है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एक के बाद आप देखते जा रहे हैं कुछ ना कुछ हम मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ एक के बाद एक कुछ ना कुछ बिल के ज़रिए या कुछ ना कुछ कानून के ज़रिए ये लोग लागू करते जा रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम लोग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम लोग
सिर्फ मुस्लिम दलित बोलकर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस बिल का खात्मा करेंगे और आज नहीं जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। विपक्षी दल की पार्टियां ये अब कह रही हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है और जो केंद्रीय सरकार जिसने बिल लाया है उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं मुस्लिम के हित में है। इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे लाए जाएंगे जिसको लेकर के आगे डेवलपमेंट की तरफ वक्फ बोर्ड जो है और फलेगा फूलेगा। देखा जाता है कि कई सारे मामला होते हैं कब्जों के भी लेकर के। क्या ये सब वजह भी है कहीं ना कहीं जिसके वजह से आज इस तरह के हालात बने हैं मुस्लिम समुदाय के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इस बिल को पास करने के लिए इन लोगों ने सबसे बड़ा फंडा ये बताया है कि वक्फ की जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसका उतना फैसिलिटी उसका उतना लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इस वजह से ये बिल को पास किया जा रहा है। जबकि आप देख लीजिए इनके पास ऑलरेडी रेलवे की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी सरकारी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको ये लोग प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं, उसका तो फैसिलिटी उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे बाप दाओं के अजदादों की है उस पर इनका नज़र है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं क्या कोई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, चाहे इन लोग अपना प्रोपेगेंडा कोई सा भी बना दे, बट इनका मंशा यही है कि हिंदुस्तान से जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, जो कि इंशाअल्लाह ताला लोग होने नहीं देंगे। यहाँ पे तुमने इस मस्जिद तुम इस वतन को आज़ाद करने के लिए खून दिया है, जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। आज हम इसलिए इस कानून को नहीं मान रहे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अब आर्टिकल 26 पढ़िएगा, उसमें बताया जाता है कि हर मजहब के पास यह हक है, हमें संविधान हमें हक दिया गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के में ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ बनाया गया था। उसमें क्या कहा था कि हर मजहब को यह हक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 26 कहता है कि हर मजहब अपने इंस्टीट्यूशन को खुद चलाएंगे। हिंदू मजहब के कुछ ट्रस्ट है वो अपने इंस्टीट्यूशन खुद चलाते हैं, उनके खुद के लोग रहते हैं। बुद्ध मजहब के जो इंस्टीट्यूशन है जो मजहबी है हमारे तो खुद चलाते हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्यों में, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश का मुसलमान इस सदमे में है कि अब हमारी जो धार्मिक संपत्ति है जिसको लेके ये बिल लाया गया है ये आगे इनके फ्यूचर को इस पर नुकसान पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसके वजह से हज़ारों की संख्या में कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहती है कि ये जो बिल है मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए है, वहीं जो विपक्षी दल की पार्टी है वो इस बिल को मुस्लिम विरोधी बिल बता रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब बिल को पास कर दिया गया है, जो हज़ारों और लाखों की संख्या में देश भर में मुस्लिम समुदाय जो इसके खिलाफ प्रतिबाद कर रहे हैं, क्या अब सरकार इस बिल को कृषि कानून की तरह वापस ले पाएगी या इस पे कुछ और भी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, ये देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन धर्मेंद्र राय के साथ मैं नाजिश फराज, कोलकाता से ताज़ा टीवी के लिए।